हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि यार ट्रिग्नोमेट्री के बाकी वीडियोस देख के आपने बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ सीख ली होगी और उनमें एक्सपर्टीज़ भी हासिल कर ली होगी। उनकी प्रैक्टिस कर करके फिर मैंने सारे फॉर्मूले बताए हैं विद डेरिवेशन और सबके ऊपर क्वेश्चंस कराए हैं। क्वेश्चंस आप और भी कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट बुक पकड़ें और उसके खूब क्वेश्चन आप आराम से करें। अब यहाँ पे आती है थोड़े लंबे चौड़े फार्मूलों की कि भाई एक दो तीन फार्मूले ऐसे हैं जो थोड़े से लंबे चौड़े हैं। एक तो है समीशन ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज फॉर एन एंगल्स, और एन एंगल्स आर इन एपी, है ना। और एक है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। तो भाई ये दोनों फार्मूले क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। वैसे तो ज़्यादातर इन पे क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता तो होना ही चाहिए। तो पहले मैं बात करता हूँ कि यार ये फॉर्मूले क्या हैं, व्हाट आर दिस फार्मूला, कि भाई फार्मूला हमारे पास है क्या। तो जैसे पहला फार्मूला समीशन ऑफ साइन सीरीज़ का है, साइन एल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस साइन एल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ब्ला 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 साइन एल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। पहले इसको पहचानो तब फॉर्मूला लिखेंगे। साइन एल्फ़ा है, एल्फ़ा प्लस बीटा है, एल्फ़ा प्लस 2 बीटा, एल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो एंगल्स किस में हैं, AP में हैं। भाई एंगल्स किस में हैं AP में, कि साइन एल्फ़ा, एल्फ़ा प्लस बीटा, एल्फ़ा प्लस 2 बीटा, जो AP है उस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, बीटा एंगल, कि भाई उस AP का कॉमन डिफरेंस है बीटा एंगल। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं n, और कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल्स, कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल इज बीटा। ये AP नहीं है, फिर इसे AP मान लेना। एंगल्स आर इन AP, कि भाई एंगल्स हमारे पास AP में हैं। अब इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सो दिस इज इक्वल टू साइन n बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा अपॉन 2, साइन n बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा अपॉन 2, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इंटू नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू साइन कॉमन डिफरेंस अपॉन 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, उनका सम अपॉन 2। तो फर्स्ट है एल्फ़ा, लास्ट है एल्फ़ा प्लस n-1 बीटा, तो 2 एल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा अपॉन 2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर समीशन ऑफ साइन सीरीज। ये हमारे पास समीशन ऑफ साइन सीरीज का फॉर्मूला है, ठीक है। इनको आप ध्यान रखना कि भाई समीशन ऑफ साइन सीरीज का ये हमारे पास फॉर्मूला है कि साइन एल्फ़ा प्लस बीटा, साइन एल्फ़ा प्लस 2 बीटा अप टू साइन एल्फ़ा प्लस n-1 बीटा, दैट इज इक्वल टू साइन n बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा अपॉन 2 इंटू साइन फर्स्ट प्लस लास्ट। मैं तो इसी तरह याद कराता हूँ बच्चों को यार, आप भी इसी तरह याद करो तो बहुत बढ़िया है ना। अब ये तो हो गया साइन का, दूसरा है हमारे पास कॉस का, कॉस एल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस एल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ठीक है, और ब्ला 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 कॉस एल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा, कॉस एल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा। अब इसके फॉर्मूले में भी क्या है, दिस इज इक्वल टू, थोड़ी जगह चाहिए हमें, ये टर्म तो एज इट इज़ आती है, कौन सी, साइन n बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा अपॉन 2, ये तो हमारे पास एज सच आएगा, ठीक है, इनटू साइन की सीरीज थी तो यहाँ पे साइन आया, कॉस की सीरीज है तो यहाँ पे कॉस आएगा, इनटू कॉस 2 एल्फ़ा फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो ये पहला फॉर्मूला है समीशन ऑफ साइन सीरीज का, ये दूसरा फॉर्मूला है समीशन ऑफ
कोसाइन सीरीज़ का, कि समीशन ऑफ साइन सीरीज़ का फॉर्मूला क्या है और समीशन ऑफ कोसाइन सीरीज़ का फॉर्मूला हमारे पास क्या है। चमका भाई बच्चों, आपको ये पूरी चीज़ कहानी चमकी कि साइन का और इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। साइन एंगल्स आर इन AP, तो साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस अपॉन 2, साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस अपॉन 2 अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस अपॉन 2। ये तो इसमें भी आएगा ये पूरी चीज़, और ये पूरी चीज़ इसमें भी आएगी। ठीक बात भाई, ये एक्सप्रेशन साइन वाली सीरीज़ में भी आता है, ये एक्सप्रेशन कोसाइन वाली सीरीज़ में भी आता है। साइन वाली सीरीज़ है तो साइन फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, कोसाइन वाली सीरीज़ है तो इनटू कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। चमका भाई बच्चों, ठीक है। अब ये आता कहाँ से है भाई, इसका जुगाड़ क्या है। अब देखो यार, इसका जुगाड़ क्या है, जैसे ये हमें, मैं पहले वाला कर देता हूँ क्योंकि पहले वाला हो जाएगा तो अपने आप सब चीज़ें निकल जाएंगी, है ना। अब देखो पहले वाले में साइन एन बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 अपॉन 2, ये हमें लाना है। ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसको हटा दिया, इसका डेरिवेशन क्या है, इस पूरे तामझाम का डेरिवेशन क्या है। डेरिवेशन देखना थोड़ा सा लेंदी होगा, बट लेकिन मेरे साथ चलोगे तो सब आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, साइन बीटा अपॉन 2 से डिवाइड करा हर एक टर्म में, ये टर्म हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइन बीटा अपॉन 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करा और इसमें भी साइन बीटा अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करा। तो साइन बीटा अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करा मैंने हर एक टर्म में, तो साइन बीटा अपॉन 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो बराबरी का मामला तो तभी रहेगा ना। तो हर एक टर्म में साइन बीटा अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करा और पूरे एक्सप्रेशन में साइन बीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो फॉर्मूले में साइन बीटा बाई 2 चाहिए था, 1 अपॉन साइन बीटा बाई 2, तो 1 अपॉन साइन बीटा बाई 2 आ गया। एक काम और कर लेते हैं, 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं हर एक में। ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ठीक जी, आसान है यहाँ तक। तो 2 साइन अल्फा साइन बीटा बाई 2, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा बाई 2, 1 अपॉन 2 साइन बीटा बाई 2। दुरुस्त यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया कि भाई 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आखिर क्या होगा। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला याद करोगे, लिखिए होता है 2 साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। हाँ या ना। 2 साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। हाँ या ना, याद आया या नहीं आया। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, वही चीज़ मैंने यहाँ लगाई। 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये आई हमारे पास ये टर्म। ठीक बात, आगे देखते हैं। प्लस 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2, तो ये जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये जाएगा अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2। ठीक बात। इसी तरह ब्ला 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 लिखेंगे और लास्ट में क्या होगा, प्लस, लास्ट में क्या होगा प्लस 2 साइन ए साइन बी, तो ये होगा कॉस ए माइनस बी अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक, प्लस कॉस अल्फा सॉरी माइनस कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक जी। और इस पूरे का तामझाम का वो जो मल्टीप्लाई था वो इसके साथ ही एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे,
1/2 साइन बीटा बाई 2, ये आ गया अपने पास। अब इतना बड़ा लिखने की हिम्मत चाहिए भाई, है ना। चलो कोई बात नहीं, वो हिम्मत हम में तो बहुत है। अब देखो ये टर्म इससे कट गई, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये टर्म इसके आगे वाले से कट जाएगी, ठीक है। बचेगी कौन सी, ये पहली वाली यहाँ बची है, तो यहाँ पे ये आखिरी वाली बचेगी, ये पिछले वाले से कट जाएगी। तो हमारे पास बचा क्या, मैं वापस लिख लेता हूँ, कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस एल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा प्लस बीटा अपॉन 2, ठीक। और इस पूरे की मल्टीप्लाई किसके साथ है, 1/2 साइन बीटा अपॉन 2। अगर किसी को थोड़ा लग रहा हो ना, तो 3-4 टर्म, 2-3 टर्म और लिख लेना, तो और अच्छी क्लियर कट आ जाएगी, कौन सा कट रहा है कौन सा बच रहा है। अब यहाँ पे वापस कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी आ गया, कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, हाँ है ना। अब 2 साइन सी प्लस डी, देखो इसमें इसको जोड़ना है, तो अल्फा प्लस अल्फा तो हो गया 2 अल्फा, माइनस बीटा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 कट जाएगा, प्लस n माइनस 1, सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो n माइनस 1 बीटा अपॉन 2 आ गया, हाँ या ना। भाई कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, डी माइनस सी माइनस डी ना लिखे डी माइनस सी लिख रहे हैं। तो अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा प्लस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 2। मैंने पूरा ही डिटेल में लिख दिया भाई, देखो, और 1/2 साइन बीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पे प्लस बीटा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 बीटा, और ये -1 बीटा, ये बीटा बीटा कट गया, ये अल्फा भी कट गया, तो ये हो गया साइन n बीटा अपॉन 2, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आया, ये आया साइन n बीटा अपॉन 2, ये टर्म, ये है साइन n बीटा अपॉन 2 अपॉन वो कितना आया साइन बीटा अपॉन 2, और ये कितना है साइन 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा अपॉन 2, और ये हमारे पास हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हेंस प्रो। तो ये था समीशन ऑफ साइन सीरीज का डेरिवेशन। ये किसका डेरिवेशन था, समीशन ऑफ साइन सीरीज का। इसको एक बार में चमक में नहीं आएगा यार, ये इसको 2-3 बार देखोगे ना तो सब चमक में आ जाएगा। इसको कितनी बार देखना है, 2-3 बार, तो 2-3 बार आप घुमा 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 के देखो, ये आपको एकदम दुरुस्त हो जाएगा। ठीक बात, पक्की बात। चलिए, तो ये समीशन ऑफ साइन सीरीज क्या है, समीशन ऑफ कोसाइन सीरीज क्या है, इसमें डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ, इंपॉर्टेंट मानता हूँ फार्मूला याद करना, कि फार्मूला आपको ज़रूर याद होना चाहिए। इन पे क्वेश्चंस करते हैं कुछ, कि भाई क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन हम करते हैं, cos पाई अपॉन 11 प्लस cos 3 पाई अपॉन 11 प्लस cos 5 पाई अपॉन 11 प्लस cos 7 पाई अपॉन 11 प्लस cos 9 पाई अपॉन 9 पाई अपॉन 11। हमें इसकी वैल्यू बतानी है।
कि भाई इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। अब देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये है हमारे पास अल्फ़ा पाई बाय 11, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, बीटा, बीटा है 2 पाई अपॉन 11। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5। ये तीनों चारों चीज़ लिख लिया करो, कभी गड़बड़ नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पे हमें इसका सम निकालना है कि भाई इसका सम हमारे पास क्या आएगा। अब इसका सम हमारे पास क्या आएगा, साइन n कितना है 5, बीटा बाई 2 मतलब पाई बाई 11 अपॉन साइन बीटा बाई 2 साइन पाई बाई 11, दुरुस्त, साइन n बीटा अपॉन 2 साइन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इनटू कॉस सीरीज है तो कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 पाई बाई 11 प्लस 9 पाई बाई 11 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 पाई अपॉन 11, यस और नो। अब इसका आंसर कैसे निकालें भाई, अब इसका आंसर निकालने के लिए कैसे निकालें जी, बताओ कैसे निकाला जाए, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, साइन 5 पाई बाई 11 प्लस कॉस 5 पाई बाई 11, भाई इसको कैसे निकालें, बताओ जल्दी बताओ। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, भाई हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, बताओ जल्दी, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो ये हो गया साइन 10 पाई बाय 11 अपॉन 2 साइन पाई बाय 11। 10 पाई बाय 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई बाय 11 लिख सकता हूँ, अरे हाँ या ना भाई, पाई माइनस पाई बाय 11 लिख सकता हूँ, तो पाई माइनस पाई बाय 11 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/2, कि इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 1/2। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं कि भाई एक क्वेश्चन हमारे पास और क्या हो सकता है। क्वेश्चन है हमारे पास साइन 1 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री अप टू 30 टर्म्स, इस सीरीज का सम क्या होगा, व्हाट शुड बी द सम ऑफ दिस सीरीज। अब इस सीरीज में जो एंगल्स हैं वो AP में हैं, 1 डिग्री 3 डिग्री, तो व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, बीटा इज 2 डिग्री, व्हाट इज बीटा, बीटा इज 2 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज नंबर ऑफ टर्म्स इज 30, साफ साफ लिखा हुआ है 30 टर्म्स तक हमें इसका सम बताना है, ठीक है। अब व्हाट इज द लास्ट एंगल, भाई लास्ट एंगल पहली टर्म है 1 डिग्री, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो दैट विल बी 59 डिग्री, 1 डिग्री प्लस n माइनस 1 इंटू 2, AP का निकालते हैं ना nth टर्म, ये है लास्ट, मतलब लास्ट हमारे पास जो 30th टर्म होगी वो होगी साइन 59 डिग्री, ठीक है। अब हमें इसका सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए वही साइन n बीटा अपॉन 2 30 डिग्री 30 इंटू 1 डिग्री मतलब 30 डिग्री अपॉन साइन बीटा बाई 2 साइन 1 डिग्री इंटू साइन फर्स्ट प्लस लास्ट 1 प्लस 59 60 डिग्री अपॉन 2, ठीक बात। तो साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कितना हो गया, 1/2 1/2 1/4, आंसर इज 1/4 साइन 1 डिग्री, कि इसका आंसर कितना आ गया 1/4 साइन 1 डिग्री, ठीक बात है। एक सिंपल सा क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा
अप टू साइन एन थीटा, कि भाई इसका फार्मूला हमारे पास क्या आएगा। अब साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन एन थीटा, तो बीटा कितना है थीटा, तो साइन एन थीटा अपॉन 2, सिंपल फटाफट, अपॉन साइन थीटा अपॉन 2, साइन एन थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा अपॉन 2 इंटू साइन फर्स्ट प्लस लास्ट, तो ये हो जाएगा क्या n+1 थीटा अपॉन 2, डन। ठीक जी, हाँ या ना, आसान है एकदम, यस और नो। चलिए जैसे एक और करते हैं ना, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा अप टू कॉस स्क्वायर एन थीटा, इस सीरीज का सम बताना है भाई। अब ये स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर एन थीटा, व्हाट शुड बी द सम ऑफ दिस सीरीज। अब देखो यार, यहाँ पे इसका कोई फार्मूला तो मालूम नहीं है हमें, फार्मूला नहीं मालूम तो क्या करा जाए इसमें, इसको अपने जो फार्मूला पता है उसमें चेंज करा जाए। 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो ऐसा करते हैं, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो 1/2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा 1 प्लस कॉस 4 थीटा हो गया, ठीक। और करते 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 1 प्लस कॉस 2 एन थीटा हो जाएगा अपने पास ही, ठीक बात। चौक में आ गई बात, अब तो चौक में आई गया अपने पास 1 1 1 1 1 कितने 1 n, तो ये हो गया 1/2 इंटू एन प्लस कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा, बीटा कितना है बीटा इज 2 थीटा, तो साइन एन बीटा अपॉन 2, तो साइन एन थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन एन थीटा एन 2 थीटा इंटू एन अपॉन 2, तो साइन एन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस सीरीज है तो कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 2 टाइम्स एन प्लस 1 थीटा अपॉन 2, अपॉन 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा एन प्लस 1 थीटा, ठीक। तो ये इस सीरीज का हमारे पास आंसर आ गया। तो भाई ये हमारे पास क्वेश्चन थे साइन सीरीज के, कोसाइन सीरीज के, कि साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज क्या है और हम उसमें आंसर क्वेश्चन कैसे फोड़ते हैं, उसका डेरिवेशन भी देखा जो लेंदी था, है ना। तो आप साइन कोसाइन सीरीज सीख गए होंगे। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आप इन वीडियो को देखते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।